आज हम एक भारतीय कंपनी पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड, जिसे SMIOL भी कहते हैं। ये मेटल्स और माइनिंग सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है। हमारे पास जो जानकारी है वो ऐसा लगता है कि एक स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन पेज है। इसमें NSE, BSE पर शेयर मूल्य, कुछ एनालिसिस और दूसरे आंकड़े हैं। और ये जानकारी 29 सितंबर 2025 तक की है। तो आज हमारा लक्ष्य है इस स्रोत से मुख्य बातें निकालना, समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, बाजार में इसकी अभी क्या स्थिति है और कौन से आंकड़े हैं जो ध्यान खींच रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, सबसे पहले कंपनी के काम की बात करते हैं। नाम से तो जाहिर है, मैंगनीज और लॉ अयस्क आयरन ओर का खनन। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्रोत बताता है कि कंपनी फेरो अलॉय, कोक और ऊर्जा उत्पादन में भी है। फेरो अलॉय मतलब वो मिश्र धातु जो स्टील वगैरह बनाने में काम आती हैं। हाँ, और कोक वो ईंधन वाला। बिल्कुल। और ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहलू है। कंपनी सिर्फ कच्चा माल नहीं निकाल रही जमीन से, वो उसे प्रोसेस करके फेरो अलॉयज जैसे वैल्यू एडेड उत्पाद भी बना रही है। और साथ ही कोक और ऊर्जा उत्पादन, हो सकता है ये उनके अपने काम में भी आता हो और शायद बाहर बेचते भी हो। इससे अंदाजा लगता है कि कंपनी अपनी वैल्यू चेन के कई हिस्सों पर नियंत्रण रखती है, माइनिंग से प्रोसेसिंग और ऊर्जा तक। इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री में एक बड़ा रणनीतिक फायदा माना जाता है, क्योंकि इससे लागत कम हो सकती है, सप्लाई पर बेहतर कंट्रोल रहता है। ये दिखाता है कि इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ खुदाई तक ही नहीं है। दिलचस्प। ये सिर्फ माइनिंग कंपनी नहीं, एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है। अच्छा। अब जरा बाजार के आंकड़ों पर आते हैं जो इस स्रोत में है। तारीख है 29 सितंबर 2025, दोपहर 3:40 IST। उस वक्त शेयर का भाव था 168 रुपये 10 पैसे और उस दिन इसमें 6 रुपये 50 पैसे यानी करीब 4.02 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, एक दिन में 4% की बढ़ोतरी तो अच्छी मानी जाती है। और एक और आंकड़ा है जो ध्यान खींचता है। ये शेयर अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर से करीब 49.06% ऊपर ट्रेड कर रहा था। हाँ, लगभग 50% ऊपर। ये आंकड़ा हाल के प्रदर्शन पर रोशनी डालता है। 52 हफ्ते के निचले स्तर से इतनी रिकवरी, ये दिखाता है कि पिछले एक साल में शेयर ने अपने न्यूनतम पॉइंट से अच्छी वापसी की है। ये शायद निवेशकों के विश्वास में वापसी का संकेत हो, या फिर कंपनी के प्रदर्शन में सुधार का। और इसके साथ ही वो जो वॉल्यूम का जिक्र है, NSE और BSE मिलाकर 2.1 मिलियन शेयर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब उस दिन अच्छी खासी खरीद फरोख्त हुई। ये बताता है कि स्टॉक में निवेशकों की सक्रिय रुचि है। ज्यादा वॉल्यूम अक्सर बेहतर लिक्विडिटी का भी संकेत होता है। ठीक है, तो हालिया प्रदर्शन और निवेशकों की रुचि दोनों सकारात्मक दिख रही हैं। अब इस स्रोत में कुछ स्कोर दिए गए हैं। DVM स्कोर कहा गया है इन्हें, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। ड्यूरेबिलिटी यानी कंपनी की वित्तीय ताकत, वो मध्यम बताई गई है, मीडियम, स्कोर 551/100। वैल्यूएशन यानी शेयर कितना महंगा या सस्ता है, इसे किफ़ायती कहा है, अफोर्डेबल, स्कोर 5/100। और मोमेंटम हालिया रुझान, तकनीकी रूप से मध्यम बुलिश, टेक्निकली मॉडरेटली बुलिश, स्कोर 61.5/100। यहाँ ये थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। ये स्कोर थोड़ी मिलीजुली कहानी नहीं बता रहा है। हाँ। एक तरफ सस्ता वैल्यूएशन, बढ़त का रुझान, दूसरी तरफ वित्तीय ताकत सिर्फ मध्यम। ये थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये स्कोर असल में एक मल्टी डायमेंशनल तस्वीर पेश करते हैं, और हाँ, अक्सर इनमें ऐसा विरोधाभास दिख सकता है। चलिए इन्हें एक साथ देखते हैं। मध्यम ड्यूरेबिलिटी 55 का स्कोर, ये इशारा करता है कि कंपनी की वित्तीय बुनियाद इस एनालिसिस के हिसाब से ठीक ठाक है, शायद असाधारण रूप से मजबूत नहीं। हो सकता है कर्ज थोड़ा ज्यादा हो या मुनाफे में थोड़ी अस्थिरता हो, बैलेंस शीट में कुछ कमजोरियां हो। दूसरी तरफ किफायती वैल्यूएशन 52 का स्कोर, इसका मतलब है कि शेयर की कीमत कंपनी की कमाई या संपत्ति की तुलना में शायद ज्यादा नहीं लग रही। ये उन निवेशकों को अच्छा लग सकता है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब सस्ती कीमत पर अच्छी कंपनी ढूंढते हैं। और मध्यम बुलिश मोमेंटम 61.5 का स्कोर, ये बताता है कि हाल में शेयर की कीमत ऊपर तो जा रही है, पर यह तेजी बहुत आक्रामक नहीं है। तो इन तीनों को मिलाएं तो तस्वीर क्या बनती है? एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर शायद महंगा नहीं है, हाल में कुछ तेजी भी आई है, लेकिन उसकी अपनी वित्तीय सेहत औसत दर्जे की है। ये स्थिति निवेशकों के लिए एक दुविधा जैसी हो सकती है। क्या कम वैल्यूएशंस और मोमेंटम का फायदा उठाएं, या मध्यम ड्यूरेबिलिटी के रिस्क से बचें? हाँ, ये नजरिया समझने में मदद करता है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है,
स्रोत में टर्न अराउंड पोटेंशियल मतलब सुधार की संभावना। कहा गया है कि अच्छे वैल्यूएशंस और मोमेंटम स्कोर के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार की क्षमता है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए, खासकर जब ड्यूरेबिलिटी मध्यम है? बिल्कुल, ये टर्न अराउंड पोटेंशियल का आइडिया इसी मिले जुले डीवीएम स्कोर से ही निकलता है। तर्क ये है कि चूंकि स्टॉक का वैल्यूएशन आकर्षक लग रहा है, मतलब सस्ता सा, और उसमें हालिया पॉजिटिव मोमेंटम भी है, तो शायद बाजार ये उम्मीद कर रहा है कि कंपनी का जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है उसमें सुधार होगा। अगर कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार पाती है, जो अभी मध्यम ड्यूरेबिलिटी स्कोर में दिख रही है, तो स्टॉक की कीमत और बढ़ सकती है। लेकिन यहां ये पोटेंशियल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। और जैसा आपने सही इशारा किया, मध्यम ड्यूरेबिलिटी स्कोर इस संभावना पर एक सवालिया निशान भी लगाता है। क्या कंपनी वाकई अपनी वित्तीय सेहत सुधार पाएगी? इस स्रोत से हमें इसका जवाब नहीं मिलता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो इस टर्न अराउंड पोटेंशियल की पुष्टि के लिए बहुत कुछ देखना होगा। कंपनी के पिछले फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट के फैसले, इंडस्ट्री के हालात, कर्ज की स्थिति वगैरह वगैरह गहरा विश्लेषण करना होगा। ये स्रोत हमें बस एक शुरुआती संकेत दे रहा है। किमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड के पर स्टॉक है। पर एक ये बताता है कि शायद इस स्टॉक पर और हमारे सामने रिसर्च करनी चाहिए। 29 जून 2025 गारंटी में ट्रेंड बहुत लाइन फर्क की है। एक विस्तृत अच्छा, अब एक स्टॉक और रिपोर्ट दिलचस्प है। चीज देखते हैं। और इसमें स्रोत में एक काफी कुछ ऑनलाइन जानने लायक पोल का लगता है। नतीजा भी है। सवाल ये था, रिपोर्ट कंपनी क्या की संदूर वित्तीय मैंगनीज सेहत, उसके iron मूल्यांकन ores यानी limited वैल्यूएशन खरीदने और बाजार लायक में है? उसकी मौजूदा इस पर चाल को समझने में 230 मदद वोट करती पड़े। है। अच्छा। नतीजों आज के की हिसाब तारीख से देखें करीब तो फार्मा और बायोटेक 79.57% सेक्टर की ये कंपनी लोगों ने 61 रुपए और 2 पैसे पर ट्रेड कर रही है। 10.43% तो चलिए इस रिपोर्ट के जरूरी हिस्सों को जरा खंगालते हैं। होल्ड। हमारा मकसद है ये समझना कि इन सारे आंकड़ों के पीछे की मतलब असली कहानी क्या है, निवेशक के लिए सबसे अहम बातें कौन सी हैं। शुरुआत करते हैं इसके स्कोर कार्ड से। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 है, जो काफी ऊंचा लगता है। उस ग्रुप में ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी की वित्तीय मजबूती दिखाता है और 85 का स्कोर मतलब ये बताता है कि कंपनी की बुनियाद काफी मजबूत है। लेकिन फार्मा सेक्टर में अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ एक दो कंपनी ही इससे बेहतर होगी। और सिर्फ बुनियाद ही नहीं, वैल्यूएशन स्कोर भी 55 है, यानी मौजूदा कीमत के हिसाब से स्टॉक क्या उनके पास महंगा नहीं है, अफोर्डेबल या किफायती जोन में वोट कर रहे हैं। सही कहा। ये भी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा स्कोर है। तो बुनियाद मजबूत, कई लोगों दाम ने ठीक, बाय कह दिया। लेकिन फिर मोमेंटम स्कोर इसे 59 निवेश पर की क्यों है, संभावना जो तो न्यूट्रल खतरनाक बता हो रहा है? सकता है। ये थोड़ा अजीब ये नहीं। बस अच्छा उस सवाल खास है। ग्रुप के देखिए, उस समय के मोमेंटम मूड का स्कोर एक जो snapshot शॉर्ट टर्म में स्टॉक कोई की ठोस चाल और analysis उसमें नहीं। खरीदारों ये की जरूरी बात है कि दिलचस्पी इसे सिर्फ दिखाता एक है, भावना के वो संकेतक के तौर 59 पर ही पर देखा जाए। टेक्निकली न्यूट्रल है। अब आते हैं उस जानकारी भले ही ये पर जो स्कोर भी स्रोत में अपने नहीं पेयर्स दी में गई है, सबसे ज्यादा लेकिन हो, जिसका जिक्र पर ये है, पूरी तरह SWOT तेजी का analysis, संकेत नहीं दे यानी रहा। शायद strength, बाजार थोड़ा weakness, ठहरा हुआ है। opportunity, ये threat, पिछले कुछ समय में बहुत ताकत, तेजी नहीं आई है कमजोरी, स्टॉक में। अवसर, समझ खतरा। गया। और यहीं पर कोष्ठक में शायद लिखा है, वो ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि 73.9% क्राइटेरिया पास हुए हैं। 20 सुनने में तो ठीक लगता है, 70% से ऊपर है। हाँ, लेकिन लगता ये तो है क्या? ठीक है। इसका कोई लेकिन इसका डिटेल मतलब नहीं ये भी है है। कि करीब 26% बातें हैं जो ठीक एनालिस्ट नहीं यानी है। विश्लेषकों वो कौन का सी है? कुछ प्राइस खास टारगेट गड़बड़ है। हाँ, वो भी कुछ उपलब्ध अहम नहीं चिंताएं बताया हैं गया इसमें। है, not पहली, available। पिछले बिल्कुल। 8 तिमाहियों और ये मतलब करीब जानकारी का 2 न सालों होना में अपने आप कंपनी में की कहानी बिक्री कहता यानी है। सेल्स ग्रोथ SWOT एक जैसी एनालिसिस नहीं किसी भी रही कंपनी है। को समझने के लिए मतलब बहुत उतार चढ़ाव उपयोगी रहा होता है। हाँ, उसमें 20 ताकतें कंसिस्टेंसी जानना नहीं है, दिलचस्प उतार होता, पर वो चढ़ाव हैं देखा क्या? गया है। क्या वो दूसरी चिंता है मजबूत कर्ज। माइनरीज हैं, कंपनी कुशल का ऑपरेशन डेट टू है या इक्विटी कुछ और? रेशियो यानी इसी कंपनी तरह के वो अपने 4 पैसे की कमजोरियां, तुलना में एक कर्ज अवसर, का 2 अनुपात खतरे क्या वो हैं? 1.0 बिना है। डिटेल के ये नंबर हाँ, ज्यादा मायने बराबर। नहीं रखते। और इसे एनालिस्ट इंडस्ट्री के प्राइस लिहाज से टारगेट का थोड़ा न ज्यादा होना भी माना गौर जाता करने है। लायक है। आसान भाषा इसका में मतलब कहें हो तो सकता कंपनी है अपनी कि पूंजी बड़े के brokerage बराबर ही house या कर्ज तो इस लेकर कंपनी को बैठी है। actively cover नहीं कर रहे हैं, तो या बिक्री फिर में उन्होंने अस्थिरता हाल में कोई और कर्ज टारगेट का जारी बोझ नहीं किया। ये तो सोचने वाली बात है। एनालिस्ट की राय और बिल्कुल, उनके अनुमानित लेकिन मूल्य सिक्के का लक्ष्य से दूसरा पहलू भी है। निवेशकों को एक रिपोर्ट दिशा में कुछ मिलती आंकड़े है, तो कमाल भले ही के वो दिख रहे हैं, हमेशा सही जैसे न हों। पिछले 12 इन दोनों महीनों में नेट महत्वपूर्ण प्रॉफिट जानकारियों ग्रोथ की कमी इस स्रोत की उपयोगिता को सीमित कर देती है। ये तो और असाधारण एक उछाल है। महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल उठाता सही है कि अगर ये कोई इस हालिया कंपनी में मुनाफे में रुचि रखता है जबरदस्त वृद्धि तो उसे दिखाता पूरी है। तस्वीर समझने और के लिए साथ ही और कहाँ रिटर्न देखना ऑन होगा। इक्विटी निश्चित रूप ROE से जिसे कहते कंपनी हैं, की अपनी मतलब annual शेयर reports, धारकों के पैसे पर investor कंपनी presentations, कितना मुनाफा कमा रही management है interviews, वो industry 96.4% है। और प्रतिस्पर्धी कंपनियों का 96.4 एनालिसिस। हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत प्रभावशाली संदूर है और मैंगनीज कंपनी एंड की आयरन ओर्स मौजूदा लिमिटेड प्रॉफिटेबिलिटी एक को माइनिंग और उससे जुड़े जबरदस्त तरीके से उत्पादों की दर्शाता कंपनी है। लेकिन क्या ये फेरोलॉय, तेजी टिकाऊ कोक, है?
ऊर्जा। क्योंकि आपने हालिया मोमेंटम स्टॉक न्यूट्रल प्रदर्शन बताया जैसा था इस स्रोत में और दर्ज शायद है, काफी तकनीकी मजबूत संकेतक दिखा भी है। कुछ और कह रहे हो। खासकर 52 आपने कहा था ना हफ्ते कि के वो निचले न्यूट्रल स्तर है। से अच्छी हाँ, वापसी। यहीं पर थोड़ी एनालिसिस के सावधानी अनुसार बरतने की जरूरत है। वैल्यूएशन कुछ किफायती तकनीकी है इंडिकेटर्स और जैसे मोमेंटम आरएसआई, मध्यम बुलिश है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक छोटे इंडेक्स, वो अनौपचारिक पोल में 75.9 निवेशकों पर की है भावना भी और काफी पॉजिटिव एमएफआई दिखी। मनी हाँ, फ्लो इंडेक्स और इन पॉजिटिव 92.4 संकेतों के पर है। साथ ओके। स्रोत ने ये दोनों turnaround आंकड़े potential का भी ओवरबॉट जिक्र जोन किया, में हैं। जो इसका किफायती सीधा मतलब यह है कि valuation और स्टॉक हालिया शायद हाल momentum में पर बहुत आधारित है। ज्यादा और लेकिन बहुत इसके तेजी से साथ ही खरीदा हमें गया ये है। भी ध्यान में रखना अच्छा, होगा कि मतलब कंपनी जरूरत की से ज्यादा। वित्तीय ताकत, हाँ, कह वो सकते हैं। durability और अब score इसमें केवल थोड़ी मध्यम मुनाफा है। वसूली और सबसे या महत्वपूर्ण बात, गिरावट की विस्तृत संभावना SWOT बन सकती है। विश्लेषण जैसे और कोई गाड़ी professional बहुत analyst तेज के भगाई price गई हो target जैसी तो उसे थोड़ा अहम ठंडा जानकारी होने का मौका इस देना स्रोत में पड़ता नहीं है, वैसा कुछ। तो कुल दिलचस्प मिलाकर है। तस्वीर अच्छा, काफी कंपनी मिली-जुली के है मालिकाना और कई हक, महत्वपूर्ण मतलब सवालों ओनरशिप के पैटर्न के जवाब बारे में अभी रिपोर्ट क्या बाकी कहती है? स्रोत एक प्रोमोटर्स शुरुआती यानी बिंदु कंपनी देता शुरू है, करने वालों की लेकिन हिस्सेदारी गहराई में काफी जाने के ज्यादा लिए दिख रही है, और करीब जानकारी चाहिए। 74.9% है और तो स्थिर भी श्रोताओं के है। लिए इसे तो सोचने वाली आमतौर बात पर ये हो अच्छा माना सकती है, जाता है ना? ये हाँ, कंपनी बिल्कुल। ऐसे सेक्टर में उच्च काम और करती स्थिर है, प्रमोटर metals, हिस्सेदारी mining, मैनेजमेंट का energy, कंपनी में जो भरोसा आजकल दिखाती है। वैश्विक स्तर ये पर एक बहुत पॉजिटिव ज्यादा बात है। चर्चा और लेकिन बदलावों के केंद्र में कुछ है। और भी है। दुनिया हाँ, भर लेकिन में दूसरी supply तरफ chain देखें कैसे तो बदल रही हैं। बड़े कच्चे संस्थागत माल यानी निवेशकों commodities की जैसे कीमतों में म्यूचुअल कितना फंड्स या उतार चढ़ाव आ रहा एफआईआईज है। मतलब और सबसे बड़ा विदेशी मुद्दा संस्थागत energy निवेशक, transition, उनकी पारंपरिक हिस्सेदारी ईंधन सिर्फ से हटकर 0.38% रिन्यूएबल है। एनर्जी और सिर्फ नई टेक्नोलॉजी की ओर 0.38%? जाने की जो ये तो वैश्विक बहुत ही कोशिश कम है। है। हाँ, इन काफी बड़े कम है। ट्रेंड्स का इसका संदूर मतलब ये मैंगनीज निकाला जैसी जा सकता कंपनी है पर कि बड़े क्या असर पड़ प्रोफेशनल सकता है? निवेशक खासकर अभी तब जब वो स्टॉक में खुद ज्यादा mining भी करती दिलचस्पी है नहीं दिखा और रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन में या भी है। शायद वो क्या कहते हैं ना energy वेट एंड transition वॉच मोड उसके में है, मैंगनीज इंतजार कर और रहे लॉ हैं। अयर्स तो की मांग संक्षेप को में कहें बदलेगा? तो क्या ये कीमिया उसके अपने ऊर्जा बायोसाइंसेस की कारोबार ये के लिए एक रिपोर्ट एक अवसर काफी है? ये मिली-जुली चुनौती? तस्वीर पेश कर रही है। हाँ, ये बहुत एक अहम तरफ तो सवाल है। देखिए ये वित्तीय ऐसे सवाल मजबूती हैं अच्छी जिन है, पर आगे और ड्यूरेबिलिटी विचार किया स्कोर जा बढ़िया सकता है, इस वैल्यूएशन स्रोत से किफायती मिली लगता है। जानकारी के हाँ, परे जाकर। और हाल में जबरदस्त